आपको पता है तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान और अमेरिका के बीच हमले लगातार हो रहे हैं। मैं लास्ट अपडेट में आपको यह बता कर गया था कि ईरान पर चुटुर पुटुर हमले लगातार हो रहे हैं, अमेरिका रुक नहीं रहा है और ईरान भी जवाबी कार्रवाई जॉर्डन पर लास्ट कर चुका है। और अब मंजर यह है कि जंग दोबारा शुरू होने की पूरी संभावना है। 3 दिन पहले जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मैं अभी से नहीं 2 महीने से कह रहा हूं कि ये जो डील हो रही है ये गलत है, क्योंकि अमेरिका धोखा देता है और वो देगा। जिस तरह से नेतन्याहू ने गुलाबी सुअर पर प्रेशर डाला और फिर वो नजर आना अब जो शुरू हुआ, ये बात क्लियर है कि अमेरिका के मन में शांति थी नहीं। उसको ये सीज फायर चाहिए नहीं था, उसे चाहिए था टाइम, जो उसे मिल गया। अब दोस्तों मामला यह है कि जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 0 ट्रैफिक है, यानी कोई गुजर ही नहीं रहा, तो तनाव बढ़ गया है। और भाई पेट्रोल ईंधन के दाम, डीजल के दाम, ठीक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। अब दोस्तों बीच में कूदा है पाकिस्तान, ओमान और तुर्की। जी हां, अल्लाह इन्हें कामयाबी दे। ये तीनों देश लगातार ईरान को समझाने में लगे हुए हैं कि जी भाई साहब, आप दादा हो, आप बॉस हो, लेकिन दोबारा से मत पेलना अमेरिका को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से सारी दुनिया पर असर होगा। अमेरिका से भी कांटेक्ट में है कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं। बहरहाल ओमान, तुर्की और पाकिस्तान, हो सकता है एक आध देश का नाम और आ जाए, लेकिन ये 3 से 4 देश लगातार समझाने का काम कर रहे हैं कि जंग आगे ना बढ़े और ये नई जंग की शुरुआत ना हो जाए। लेकिन मेरी नजर में ईरान डरपोक कहलाएगा, बेवकूफ कहलाएगा अगर ईरान खामोश रह जाए। क्योंकि भाई अब ये बात जो मैंने सख्त बोली है उसकी भी वजह है, इतना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल दिया, देखो ये देखो भाई, अमेरिका के आतंकी हमलों में जो मैं 48 घंटे में आपको 10 बार बता चुका हूं कि बॉर्डर के इलाकों पर अमेरिका हमला कर रहा है ईरान के हज़ात, ये उसके हमलों में, अमेरिका के हमलों में IRGC के ये 3 कमांडर शहीद हुए हैं। अब बताइए क्या ईरान को चुप रह जाना चाहिए? ईरान ने भी कंफर्म अटैक किए हैं और वीडियो भी जारी किया है, जो उसका पैटर्न है। ये देखिए, रॉकेट और मिसाइलों पर मैसेज लिखे हैं, अपने शहीदों के नाम भी लिखे हैं और उसके बाद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें लॉन्च का ये वीडियो जारी किया है। अरबों को पता है कि ईरान की अगर सटकी तो अरबों की भी लगेगी। तो UAE का राष्ट्रपति कुवैत पहुंचा है। अच्छा, कुवैत से ईरान की इतनी ऐसे नहीं है, UAE से है, ठीक। तो UAE का राष्ट्रपति पहुंचा है कुवैत। बहरहाल अरबों को अपने आप को ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई से निकाल लेना चाहिए और न्यूट्रल रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। दोस्तों नेतन्याहू ने ईरान को कैंसर कहा है। कह रहा है ईरान को हटाना ऐसा है जैसे अपने जिस्म से कैंसर निकालना। हमें ईरान को कैंसर की तरह निकालना होगा। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि पूरे दुनिया की इंसानियत के लिए कैंसर अमेरिका और इजराइल है। मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट कीजिएगा। इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के अंदर UAE ने ईरान के खिलाफ प्रपोजल पेश किया हुर्मुज को लेकर कि ईरान से हुर्मुज छीन लिया जाए, वहां फ्री कर दिया, ये सब तमाम चीजें जो अमेरिका इजराइल की मांग है, UAE ने IMO के सामने वो मांग रखी। तो रशिया और चाइना ने UAE को लताड़ दिया और उसके इस प्रपोजल को एंटी ईरान बताते हुए विरोध किया। सोचिए अगर कोई मेरी रिपोर्ट झुटला रहा हो तो कितना बेगैरत होगा। भाई 170 जगह हमले हुए हैं 2 दिन में, अल्लाह अकबर, ईरान पर। ईरान में 2 दिन में 170 जगह, और अमेरिका खुद कंफर्म कर रहा है। इसलिए कह रहा हूं ईरान के लिए दुआ कीजिए। उधर ईरान का मूड दूसरा है, अल्लाह ईरान को हिम्मत दे। ईरान ने कहा कि हुर्मुज में जो काम खराब करने का काम अमेरिका कर रहा है, अगर चीजें खराब होती हैं तो हम क्रशिंग रिस्पॉन्स देंगे। नेतन्याहू का बयान आया, कहा कि जंग खत्म थोड़ी हुई है, अभी पुराने चैलेंज जो थे सो थे, अब नए चैलेंज भी सामने आ चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी हर
मूवमेंट और डेवलपमेंट पर नजर है। हमें दुश्मन से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होना होगा, अपनी एयर सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं ईरान पर पहले से ज्यादा बड़े और तगड़े हमले करने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस मंजर से किलस रहा है, चिढ़ रहा है, वो मंजर ईरानी और दिखा रहे हैं। अब रैलियों में जब से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ा है और बयान में कहा है कि ईरान के लोग मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे मार तब से ईरानियों ने पोस्टर और बड़े कर दिए हैं। जरा देखिए, वी विल किल ट्रंप, वी विल किल ट्रंप, हे ट्रंप वी विल किल यू। अरे भैया, गुलाबी सुअर की नींद हराम हो गई है ऐसे मंजर देखकर। और वो मुसलमान जो शिया सुन्नी कर रहे हैं और ईरान और खामनाई के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनको भी ये तस्वीर बुरी लग रही होगी, क्योंकि वो तो इमाम मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को दिल ही दिल में। दाढ़ी टोपी पजामा तो दिखावे के लिए है, असली इमाम तो उनका ट्रंप और नेतन्याहू है, क्योंकि उनकी नज़र में ईरान मुसलमान नहीं है, खामनाई मुसलमान नहीं थे। मुसलमान तो नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप, हजरत डोनाल्ड ट्रंप लगा लो। ईरान का गुस्सा देखकर और हालात को बिगड़ता हुआ देखकर कतर ने दोबारा से LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना बेचना बंद कर दिया है। हजरत, जैसे मैंने कहा कि दफीना जो है खामनाई का, जो लास्ट जो उनका काफिला था, आसान ज़बान में उनको दफन करने का जो टाइम था वो थोड़ा सा डिले हो गया है। और आखिरी तस्वीर जो मशहद से आ रही है, अल्लाह अकबर, देखिए। تو شد کرد رهبر مظلوم من، راحت رو میدیم ما ادامه. مرد و زن تو صحنه ایم و حرفمونم یک کلامه. अब आप सोचिए अपने लोगों के लिए और दुनिया भर से जो मशहद में, ईरान में, तेहरान में लोग पहुंचे हैं खामनाई के जनाजे में, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ईरान ने क्या कर डाला है भाई साहब। अपने फाइटर जेट, ये देखिए जो भीड़ है नीचे, ईरान अपने F-5 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, पेट्रोलिंग जो फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर हैं, उनको आसमान में दौड़ा रहा है। रडार एक्टिव है, पूरी तरह से ईरान रेड अलर्ट पर है। ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।